ठीक है। अस्पष्ट का मतलब पीछे में बोल के आया था अस्पष्ट। सब क्लिनिकल केस, सिम्टम एंड साइन एंड सिम्टम शो ही नहीं कर रहा है, बॉडी में आपका इन्फेक्शन तो हो चुका है, साइन एंड सिम्टम शो ही नहीं कर रहा है। दूसरा हमने पढ़ा आपका अबॉर्टिव, अधूरा, जो कि अभी अधूरा ही है, तो इसका जो रिकवरी होगा ये भी फास्ट होगा। नॉन पैरालाइसिस या नॉन पैरालाइटिक पोलियो। नॉन पैरालाइटिक पोलियो की बात करो तो फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिले, ट्रामा करे, फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलेंगे। और क्या देखने को मिलेगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा नेक में, ठीक है, और बैक में भी सब कुछ देखने को मिलेगा। कितने ड्यूरेशन होता है, 2 से 10 दिन आपको ड्यूरेशन बताना है। और अगर मैं रिकवरी की बात करूँ तो रिकवरी कैसी होती है, रैपिड होती है। अगला स्टेज देखते हैं आपका पैरालाइटिक स्टेज या पैरालाइसिस पोलियो, पैरालाइसिस स्टेज। लेस देन 1% केस, लगभग 0.5% केस। अगर मैं बोलूँ कि टोटल 200 लोगों को इन्फेक्शन हुआ पोलियो वायरस का, तो केवल एक ही होगा जो क्या होगा, पैरालाइसिस होगा। एक ही होगा जिसको क्या होगा, पैरालाइसिस होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और पैरालाइसिस कैसा, फ्लैसिड पैरालाइसिस, फ्लैसिड पैरालाइसिस देखने को मिलता है उसमें जिसको क्या है, पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। इम्पोर्टेंट बात, कौन से न्यूरॉन में, कौन से न्यूरॉन में, आपका लोअर न्यूरॉन में। लोअर जो न्यूरॉन होता है, अपर न्यूरॉन और लोअर न्यूरॉन। लोअर न्यूरॉन में क्या देखने को मिलता है, अगर पोलियो वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है या आपका जो लोअर न्यूरॉन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। और कैसा होगा, एसिमेट्रिकल होगा। हो सकता है दोनों लेग आप बोल के चल सकते हो, दोनों लोअर लिम्ब बोल के चल सकते हो, या फिर आप बोल के चल सकते हो एक हाथ एक पैर, जो भी है। तो एसिमेट्रिकल मैनर में देखने को मिलता है क्या, पैरालाइसिस। तो ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले कितने परसेंटेज केस में, लगभग 0.5% केस में देखने को मिलता है। और फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल देखने को मिलता है, आप इसको समझे, याद करें। और अदर क्या देखने को मिलता है, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल देखने को मिलता है, आप इसको समझे, याद करें। और अदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, मलेज हो सकता है, मतलब आपको पेशेंट ऐसा लगेगा कि पेशेंट खुश नहीं है, नाखुश है, ठीक है, बेचैन है पेशेंट, एनोरेक्सिया, ठीक है, भूख कम लगना, या फिर जो पेशेंट होता है आपका ये ईटिंग डिसऑर्डर है, साइकिट्री में आप पढ़ते हो, नोजिया देखने को मिलता है, वॉमिटिंग देखने को मिलता है, हेडेक, सोर थ्रोट, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन। तो ये सभी क्या है, आपके पोलियो वायरस के अदर सिम्टम्स हो सकते हैं उस पेशेंट में जिसको पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। ये आपके नॉन पैरालिसिस में भी देखने को मिल सकता है, या फिर पैरालिसिस वाले पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है। पैरालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, पैरालिसिस तो आइए देखते हैं पैरालिसिस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पैरालिसिस, स्पाइनल पैरालिसिस होता है। कितने परसेंट केस में, 80% केस में, 80% केस में आपको देखने को मिलता है स्पाइनल पैरालिसिस। मैं बात करूँ एक पेशेंट इसको कि क्या है, पैरालिसिस हुआ है, तो हो सकता है इसको चारों हाथ पैरों में, आर्म में आपके बोल के चलो, या लेग में आप बोल के चलो। अगर हाथ और पैरों में देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं आपका स्पाइनल पैरालिसिस। इम्पोर्टेंट मार्क करें, अगर पैरालिसिस आपके आर्म में देखने को मिलता है, आपके लोअर लिम्ब में देखने को मिलता है, लेग में देखने को मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्पाइनल पैरालिसिस। कोज पैरालिसिस इन आर्म एंड, आपके आर्म में और लेग्स में देखने को मिलता है क्या, पैरालिसिस। आगे देखते हैं ब्लबर या बल्बर। बल्बर पैरालिसिस लगभग 2% केस में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ आपके बल्बर की, ब्लबर या बल्बर, बल्बर पैरालिसिस लगभग 2% केस में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ आपके बल्बर की,
इसकी मैं अगर बात करता हूँ आपके सामने, 2% केस में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ आपके बल्बर की, इसकी मैं अगर बात करता हूँ आपके सामने, तो जो आपका वेगस नर्व होता है, जो वेगस नर्व होता है, यह मेनली इफेक्ट होता है। और आपको सबको पता है वेगस नर्व कंट्रोल करता है आपके रेस्पिरेटरी मसल्स के मूवमेंट को। ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है उनके मूवमेंट को, जैसे आपका डायफ्राम, ठीक है, इनका मूवमेंट को कंट्रोल करती है। और अगर इसमें पैरालिसिस देखने को मिले तो वो कहलाता है आपका बल्बर। वो क्या कहलाता है? बल्बर पैरालिसिस। तो यहाँ देख सकते हैं आप, वायरस इन्फेक्ट न्यूरॉन्स, वायरस उन न्यूरॉन को अफेक्ट करता है जो डायफ्राम तक पहुँचाते हैं, हेंस ब्रीथिंग डिफिकल्टी अकर, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी अकर हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर बल्बर पैरालिसिस है तो आपका वेगस नर्व अफेक्ट होगा, और अगर आपका वेगस नर्व अफेक्ट होगा तो आपका डायफ्रामेटिक जो मसल्स है वो अफेक्ट होगी। और अगर आपका डायफ्रामेटिक मसल्स अफेक्ट हुआ तो आप बोलोगे कि इस भाई को तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? डिफिकल्टी हो रहा है। ब्रीथिंग में क्या हो रहा है? डिफिकल्टी हो रहा है। ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रहा है। तो आप ऐसा बोलोगे उस पेशेंट में जिसको कि क्या है? बल्बर पैरालिसिस है। एक होता है बल्बो स्पाइनल पैरालिसिस, जो कि 18% केस में देखने को मिलता है। मतलब आपका फोर, आपका लेग्स, आर्म, आप बोल के चल सकते हो, आपका डायफ्राम हो सकता है, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स बोल के चल सकते हो। ये अगर सभी इंक्लूड हो तो वो आपका बल्बो स्पाइनल पैरालिसिस होगा। कंटेन बोथ सिम्टम, दोनों के सिम्टम इसमें क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। तो ये आपके पैरालिसिस के टाइप्स हुए। देखो यहाँ पे लिख सकते हो, स्पाइनल पैरालिसिस 80% केस में, मेनली इन लोअर लिम्ब में या लोअर एक्सट्रीम। मेनली कहाँ देखने को मिलता है? लेग्स में, पैरों में। और कहाँ कहाँ हो सकते हैं? आर्म में, यहाँ पर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि मेनली कहाँ पे, तो आपको बोलना है लेग्स में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन पैरालिसिस है, बिल्कुल मोस्ट कॉमन पैरालिसिस तो हुआ, क्योंकि आपको सभी को पता है 80%, 80% केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्पाइनल पैरालिसिस देखने को मिल रहा है। लोअर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है? अफेक्ट होता है। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट होता है तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? स्पास्टिक, सॉरी, फ्लैसिड, फ्लैसिड पैरालिसिस। सर ये फ्लैसिड पैरालिसिस हमारे समझ में, तो आइए एक बार इसके बारे में बताते हैं। पैरालिसिस, पैरालिसिस मैं बोलूँ, एक होता आपका फ्लैसिड, फ्लैसिड, एक होता आपका स्पास्टिक, स्पास्टिक। अगर फ्लैसिड पैरालिसिस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अफेक्ट होता आपका लोअर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। यहाँ पे अफेक्ट होता आपका अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। फ्लैसिड का मतलब होता है बिल्कुल ढीला, ऐसी मसल्स जिनमें किसी प्रकार का टोन नहीं है, मसल्स में टोन नहीं है और वो पैरालाइटिक। लेकिन अगर मैं स्पास्टिक पैरालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पे टोन तो प्रेजेंट होता है, और टोन होते हुए भी वो मसल्स क्या होती है? पैरालिसिस होती है। टोन होते हुए भी वो मसल्स क्या होती है? पैरालाइटिक होती है। उसको बोलते हैं आपका स्पास्टिक पैरालिसिस। लेकिन अगर मैं पोलियो की बात करूँ तो फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका लोअर मोटा न्यूरॉन अफेक्ट होता है। और आप सब जानते हो, आप अच्छे बच्चे हो, आपने लोअर मोटा न्यूरॉन पढ़ रखा है, ठीक है। सीवियर क्वाड्रिप्लेजिया पैरालिसिस ऑफ ट्रंक, एब्डोमिनल एंड थ्रोट मसल्स। सीवियर क्वाड्रिप्लेजिया पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, मतलब आपका लोअर लिम्ब हो सकता है, अपर लिम्ब हो सकता है। इनमें क्या देखने को मिलेगा? आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगा। डिसेंडिंग मैनर में देखने को मिलेगा। कैसे? सबसे पहले हिप का मसल होगा, हिप पार्ट का आपको मसल्स क्या देखने को मिलेगा? पैरालिसिस देखने को मिलेगा। फिर नी,
घुटनों का जो मसल्स है उसमें पैरालिसिस देखने को मिलेगा, और लास्ट में देखने को मिलेगा आपको फुट, पैरों का मसल्स पैरालिसिस। मतलब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले जो देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वो हिप वाले हिस्से का देखने को मिलेगा, फिर आपको घुटने वाले एरिया का पैरालिसिस देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा फुट वाले हिस्से का पैरालिसिस। तो ये डिसेंडिंग मैनर में है। एक होता आपका असेंडिंग मैनर, एक होता आपका डिसेंडिंग मैनर। आरोही, अवरोही, अवरोही, ठीक है, मतलब ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, इसका ग्रेमेटर एजेंट मान लिया और इनको क्या कर दिया, बिफोर दोनों का ऑफ वॉइस 2% होता है, इसमें अपर कम है, डिसेंडिंग मिलेगा। तो ये आपका स्पाइनल पैरालिसिस हुआ, जो कि 80% केस में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें और क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आपका शोल्डर होता है, आर्म होता है, फो आर्म होता है, और आपका थंब का मसल इन्वॉल्व होता है, आपका अपर लिम्ब का एरिया आप बोल के चलो बल्बर आप। और इसमें और क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आपका शोल्डर होता है, आर्म होता है, फो आर्म होता है, और आपका थंब का मसल इन्वॉल्व होता है, आपका अपर लिम्ब का एरिया आप बोल के चलो बल्बर आपका 2% होता है, इसमें अपर बॉडी पार्ट आप बोल के चलोगे। क्रेनियल नर्व में रीजन्स होता है, और मोस्ट कॉमन किस में, वैगस नर्व में, जो कि आपकी किस को, डायफ्राम को नर्व सप्लाई देती है। और इससे क्या होगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी उस पेशेंट में जिसको बल्बर पैरालिसिस हुआ। एक होता है आपका बल्बो, इसमें आपको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जो आपका हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, साउंड ऐसे देखने को मिलेगा जैसे हॉर्सनेस, ठीक है। नेजल रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसपनिया और डिस्फेजिया देखने को। एक होता है आपका बल्बो स्पाइन, इसमें आपको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जो आपका हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, साउंड ऐसे देखने को मिलेगा जैसे हॉर्सनेस, ठीक है। नेजल रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसपनिया और डिस्फेजिया देखने को। एक होता है आपका बल्बो स्पाइनल, दोनों का इंक्लूड ही आपका क्या कहलाएगा, बल्बो स्पाइनल। आप ये पढ़ चुके हो, इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं आपको देखूँ, आपको पहचानूँ, तो आपने देखा होगा एक होता है आपका ओपीवी, एक होता है आपका आईपीवी। अगर ओपीवी की मैं बात करूँ तो आप अच्छी तरह जानते हो आपका क्या है, लाइव है। ओपी की मैं बात करूँ तो ये क्या, लाइव है। आईपीवी की बात करूँ तो ये क्या है, किल है। अगर मैं किल है, और बोलते साल, इसको बोलते हैं आप साबिन। रूट वो बताना आपको ओरल देते हैं या आप कायम देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ बोल के चलोगे उस पेशेंट में जिसको आपको प्रिवेंशन देना होता है। किसका प्रिवेंशन, पोलियो के बाद में आप क्या करते थे, आप आपको बोल के चल चुका हूँ। पोलियो माइलाइटिस, पोलियो का मतलब क्या होता है, आपने देखा ग्रे मैटर, और ये ग्रे मैटर न्यूरो दूसरे प्रकार का भी नहीं है, ठीक है। और ये आपके लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अगर मैं ठंड के दिनों की बात करूँ तो वाटर में लगभग 4 महीने के लिए, और आपका जो फिशिज है उसमें 6 महीने के लिए ये क्या करता है, सर्वाइव करता है। ऑल एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन मैं मेनली बात करूँ तो 5 साल तक के बच्चे आपको बोलना 75% केस, और 15% केस आपको देखने को मिलते हैं, आप सॉरी 25% केस आपको देखने को मिलते हैं 25 ईयर, सॉरी 15 ईयर तक, ठीक है। तो ऐसा आपको बोलना है। इन्फेक्टिव मटेरियल क्या क्या होगा, फेसिज होगा, और फेजियल सिक्रेशन आप बोल के चलोगे क्या, इन्फेक्टिव मटेरियल। माँ की होगी उनके, और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, 7 से 10 दिन पहले का, 7 से 10 दिन बाद का जो समय होता है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहलाता है। अगर मैं एक पेशेंट की बात करूँ या एक ऐसे सब तो तू क्लिनिकल कहते केस तो की भाई बात गए करूँ, हो तो कौन क्योंकि है। आपका
पोलियो से सॉरी उसको क्या हुआ, चलो था इन्फेक्शन हुआ है। तुम्हार तू भी तो खाई 2 से 3 वीक तक तो उसके जो फिशेज सब होता जाने है क्यों उसमें आपको हाँ गए देखने थे को मिलेगा क्या, पोलियो रब का वायरस। झूठ बोला हो तो सकता है ये फांसी ड्यूरेशन मार कभी कभी ज़्यादा भी हो जाए, 3 से 4 महीने तक भी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, फीको ओरल रूट आपका इसका क्या होगा, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा फीको ओरल रूट। लेकिन अर्ली स्टेज की बात करें, अर्ली स्टेज की बात करें, अभी अभी वायरस जो वायरस है, जो पोलियो वायरस है, आपके ओरल के थ्रू कहाँ पहुँचा, और आपके ओरल के थ्रू कहाँ पहुँचा, फेरिंग्स से पहुँचा, आपके ओरल के थ्रू ओरोफेरिंग्स से पहुँचा है, यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे पहले जो फेरिंग्स होगा आपका, ओरोफेरिंग्स होगा, यहाँ के जो ड्रॉपलेट्स होंगे ये क्या होंगे, स्प्रेड करेंगे। अर्ली केस की बता रहा हूँ, आपका अर्ली केस की बता रहा हूँ, जो ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन होंगे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में क्या होंगे, स्प्रेड करेंगे। और अगर ये स्प्रेड करेंगे तो मैं बोलता हूँ अर्ली केस में आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। तो ये आप सब बता के चले, ये आप देख सकते हैं क्लिनिकल स्पेक्ट्रम क्या क्या हो सकता है, इन एपरेंट, अबॉर्टिव, नॉन पैरालाइटिक, पैरालाइटिक। आपको इनका परसेंटेज बोलना है तो 91 से 96% आपका इन एपरेंट होता है। अबॉर्टिव आपका चलता है आपका लगभग 60%, नॉन पैरालाइटिक पोलियो लगभग 1% देखने को मिलता है, पैरालिसिस पोलियो लेस देन 1%, मतलब 0.5% आपको देखने को मिलेगा। सुनील जोगी यह आपका इसका है। सुनील जोगी तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। और आप इसको कैसे पहचानेंगे, आप वायरस को आइसोलेट करके चल सकते हो, या फिर आप उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी को पहचानो। आपको ब्लड में क्या देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये देखने को मिलेगी। तो आप इससे भी पता लगा सकते हो कि हाँ इसको क्या हुआ है, पोलियो के वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। अबोटिव पोलियो मतलब अभी तो अधूरा ही है, और अधूरी चीज कभी डिजीज को कॉज नहीं कर पाएगी, ठीक है। और ये जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। अगर मैं इसका परसेंटेज बोलूँ 4% आपको बोलना है, ठीक है। सेम आपका इनहेपेंट के जैसे इसको रिकॉग्नाइज करोगे आप। नॉन पैरालाइटिक आपको इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आपका जो नेक है, आपका जो बैक है, इनमें आपको पेन देखने को मिल सकता है, स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, स्पाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और 1% कैसे होता है, 2 से 10 दिन आपको बताना है कि ये पीरियड होता है इस स्टेज का। नॉन पैरालाइटिक पोलियो आप बोल के चलते हो, रिकवरी फास्ट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके पैरालाइटिक पोलियो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेशेंट में पैरालिसिस, ठीक है, लेस देन 1% केस बताना है। फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है क्योंकि लोअर मोटार न्यूरॉन में देखने को मिल रहा था क्या, लीजन। जो लोअर मोटार न्यूरॉन उसमें लीजन देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे अपर मोटार न्यूरॉन होता तो आप क्या बोलते, स्पास्टिक पैरालिसिस। लेकिन यहाँ पे कौन सा मोटार न्यूरॉन है, लोअर मोटार न्यूरॉन, तो आप क्या बोलोगे, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अदर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं ये आप देख पा रहे हो। और पैरालिसिस में अगर मैं बोलूँ, स्पाइनल पैरालिसिस, बल्बर पैरालिसिस, बल्बो स्पाइनल पैरालिसिस क्या होते हैं, अगर मैं आर्म की और लेफ्ट 30 नंबर वाला लाग गया ईएससी में अच्छा रैंक लाने के लिए जनरल स्टडीज स्ट्रॉन्ग कलर जरूरी है। और आप